ये है गांव और मैं आ गई हूँ इस रोड से ऊपर और यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट पुरोला की तरफ। पुरोला इज़ नियर बाय अराउंड 4 किलोमीटर्स, बट हम थोड़ा उससे पहले वापस आ जाएंगे क्योंकि अगर वापस नहीं आई तो तब तक पाखी उठ जाएगी। तो इसलिए नियर बाय अराउंड आई विल गो फॉर 3.50 और समथिंग किलोमीटर्स, देन आई कम बैक। फिर वो दोनों कैलकुलेट करके 5+ हो जाता है आने जाने का। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं अगेन सुबह सुबह आ गई हूँ वॉक करने। मोस्टली मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं वीकेंड पे तो जाऊँ, क्योंकि वीकडेज मेरे पास इतना सारा काम होता है घर पे, नाश्ता वगैरह साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऑफिस का टाइम भी रहता है तो टाइम पे जल्दी फ्री होना पड़ता है। बाकी आप तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट अगर वीकडेज पे ना सही तो मैं वीकेंड पे तो ज़रूर आऊँ। और आज अब वीकेंड संडे है और आज सुबह सुबह मैं एक सपना देखी, मुझे लगा शायद आज मंडे, और मैं सपने में इतना रो रही थी कि यार शिट, मतलब वीकेंड निकल गया, तो फ्री टाइम था वो निकल गया। और मैं कह रही यार अब शिट मंडे है, फिर से काम, फिर से ऑफिस, फिर से सब चीज़ें वही रिपीट। पर थैंकफुली जब मेरा अलार्म बजा तो मैंने देखा, मैंने कहा आज तो संडे है, तो मैं खुश फटाफट रेडी हुई। थोड़ा आज लेट हो गया क्योंकि आज सुबह लाइट नहीं आ रही थी, वरना मैं और टाइम केटल में पानी गर्म कर देती हूँ, तो मुझे गैस में गर्म करना पड़ा पानी, और फिर ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट मारा और हम सीधा निकल गए। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बताया ना लाइट नहीं आ रही थी। बाकी ये मैं पुरोला पहुँचने वाली हूँ। पुरोला यहाँ से अप्रॉक्स पड़ता है 4.5 किलोमीटर। तो मैं अराउंड मैं पहुँच गई पुरोला गाँव के पास। ये नीचे है पुरोला गाँव, और क्योंकि पुरोला यहाँ से है 4.5 किलोमीटर अराउंड, और मैं जाती हूँ अभी 3:30-4 बजे तक। सामने ही पुरोला दिख रहा होगा, वो है पुरोला मार्केट। ये रहा ये। तो उतना दूर मैं जा नहीं रही क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर चली गई वापस आने में उतना टाइम लगेगा और तब तक पाखी भी उड़ जाएगी। तो मैं अभी सिर्फ यहीं तक आई हूँ, पुरोला गाँव के सामने तक। थोड़ा सा यहीं पे वर्कआउट करेंगे, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ होता है मेरा हाफ एन आवर का वर्कआउट कंप्लीट। वो मेरा सी सेक्शन हुआ है, इस वजह से मैं ज़्यादा रिपीटिशन सेट नहीं मार पाती। अर्लियर आई वॉज टू डू लाइक 50 to 75 to 100 समटाइम्स स्ट्रेस सेट्स हो जाते थे, बट अभी यही है कि इट इज़ लाइक ओनली 25 to 30, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे लोअर एब्डोमेन में किसी भी तरह का स्ट्रेन हो या किसी भी तरह का पेन हो, बिकॉज अब आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन नाउ इन माई लाइफ। आई हैव माई फैमिली टू, जिनका भी ऑल्सो मेरे को टेक केयर करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक मेरी छोटी सी बेटी है, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। समटाइम्स वो फीड करते हुए इतना ज़्यादा पैर चलाती है कि मेरे स्टिचेस से बहुत पेन होता है। और अभी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैंने नहीं करी हैं। पहले तो मैं जब जिम बहुत रेगुलर था 7-8 साल, तो मैं खैर कर लेती थी, कितना भी 1.5-2 घंटा वर्कआउट रहता था मेरा हमेशा से। फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं बॉडी पे, और अब ऐसा है कि वर्कआउट को तो टाइम मिलता नहीं है। घर के काम को तो खैर उसमें इतना वेट लॉस होता नहीं है, मसल बिल्डअप होती नहीं है, बस
फैट स्टोर होता रहता है, मसल बिल्डअप के लिए टाइम चाहिए। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा एटलीस्ट मैं वीक में एटलीस्ट 3 डेज़ तो मैं वॉक रन पे आऊँ या फिर वॉक पे आऊँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी मैं एटलीस्ट वीक में 3 डेज़, मिनिमम 3 डेज़ तो मैं आ ही जाऊँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं रेगुलर आऊँगी पूरे हफ्ते को 7 दिन, वो मैं नहीं बोल सकती, बट एटलीस्ट हफ्ते के 3 दिन तो मैं आ ही सकती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि पता नहीं होता ना पाखी सुबह उसका रूटीन क्या है उठने का। वो कभी जल्दी उठ जाती है, कभी देर में उठती है। जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मैं घर में बिना बताए आ गई थी सुबह। मैंने जैसे ही शायद मैं 6:30 तक मैं घर के पास पहुँचने वाली थी, पुल से थोड़ा ऊपर, तब तक पाखी उठ गई थी। और फिर ससुर जी ने एकदम से पीछे से कॉल करा, अरे बौरी तुम कहाँ रह गए, कहाँ पर हो, कि पाखी बहुत ज़्यादा रो रही है। और फिर मैंने वहाँ से एक स्प्रिंट मारी घर तक, फिर जल्दी घर पहुँची। ये हो गए हाथ पूरे गंदे। बाकी यहाँ पर ही डॉगी है, ये मेरे को बहुत गुस्से से देख रहा है, इसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। बट कभी भी ऐसा हो ना आपके साथ भी, तो डॉग्स की आई कांटेक्ट कभी मत करो, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये रोड पे मैंने वर्कआउट करा तो मेरे हाथ कैसे हो गए, आपको दोनों हाथ दिखाती हूँ अपने, किस हो गए काले काले से। अभी यहाँ इस रोड पे नई पेंटिंग हुई है, तो अभी भी तारकोल का वो ब्लैक अभी भी है रोड पे, और इतने छोटे छोटे पत्थर चुभते हैं ना। अब मैं सोच रही हूँ कल से मैं एक हैंकी लेके आऊँ, जिसको मैं अपने हाथों के नीचे बेस बना के वर्कआउट करने के लिए ईजी रहे। अभी भी काफ़ी सारे वर्कआउट थे जो मैंने नहीं करे, क्योंकि वो लोअर ऐप के लिए ठीक नहीं है। और अभी बल्कि हल्का हल्का मेरा पेन शुरू हो गया दोबारा से, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है वर्कआउट करने में। और अगर मैं कुछ गर्म चीज़ खा लूँ जिससे थोड़ा कैलोरीज जिसमें थोड़ा कम हो, या थोड़ा इंजेस वगैरह कम हो, जैसे अजवाइन वाटर ले सकते हो आप, जीरा वाटर ले सकते हो बॉयल करके, रात को सोने से पहले जीरा टी ले सकते हो, अजवाइन टी, मेथी टी, धनिया के बीज की टी ले सकते हो। बट मेरे साथ अलग ही सीन है, क्योंकि जब भी मैं ये वाली चीज़ें पीती हूँ तब तक फिर पाखी को इतनी गर्मी हो जाती है कि, क्योंकि पूरी तरह मेरी फिट पे डिपेंड है, पाखी को इतनी गर्मी हो जाती है कि उसके मुँह पे से छाल हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने वो वाला ऑप्शन भी मैंने वो छोड़ दिया। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं ये कब तक चलता है। और ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है, मौसम ख़राब हो गया बिल्कुल। फटाफट घर पहुंचते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 6:33। घूमने से मतलब पूरा शरीर ठीक रह जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे खड़े खड़े क्या शरीर ठीक हो रहा है आपका? खुद डाल दिया ना हाथ में, मैं समझ ले रहा हूँ, तभी तो मैं मेरे अंदर ठीक ठाक फुर्ती है। वेरी गुड, होना चाहिए, अच्छी बात है, फुर्ती है। तो आपकी तो उम्र है भी फुर्ती लाने की, चलो बुढ़ापा आ रहा धीरे धीरे, तो फुर्ती को खुद से लाना पड़ता है। हम तो जवानों के तो खुद ही फुर्ती रहती है, हमें जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर बना रखे आपने टमाटर के पौधे नहीं। और फिर घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद हमको निकलना था मेरी बड़ी वाली जेठाओं के यहाँ, क्योंकि हम उनके यहाँ चल रहे थे नवरात्रि। तो दीदी की बहुत स्पेशल फरमाइश थी कि ज़रूर आना। तो हम यहाँ रेडी होकर निकल गए थे। तो ये है नोरी का जंगल, नोरी और कुमोला के पास वाला जंगल। यहाँ चले गए थे साजी ससुर जी आगे पाखी को लेके। और फिर ये दीदी के यहाँ का रास्ता था यार, इतना बेकार रास्ता था ना, मैंने सोच लिया बस मैं एक बार गई, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँगी उधर। इतना टफ़ लगा मुझे, अपने 10-12 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते चलाते, पर मुझे पहली बार इतना डर लगा ड्राइव करने में, फ़र्स्ट टाइम। इतनी छोटी सड़क, ऊपर से इतना कीचड़ रास्ते में। भाई दीदी का घर तो बहुत प्यारा है, बहुत खुली जगह में, एकदम ओपन एरिया में, बिल्कुल एकदम एकांत। और इधर फिर हम पहुँच गए दीदी के यहाँ। उसके बाद मैंने पाखी के साथ कुछ और फ़ोटोज़ वगैरह ली, क्योंकि घर पे जो टाइम ही नहीं मिला फ़ोटो खींचने का इसके साथ, क्योंकि हम दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। एंड वी रीच टू कुमोला गाँव। और यहाँ पर है नवरात्रि चल रहे हैं, हम अपनी बड़ी जेठाओं के यहाँ रखे। पाखी नाम देखो, पाखी देखो, सी हाय, हाई फाइव कर दो, हाई फाइव। और जाओ, दीप्ता की पालकी आ रही है ना अंदर पे नवा।
चलो। और यहाँ पे गांव के सब लोगों ने और दीदी ने भी बुरांस के फूल की माला बनाई थी देवताओं के लिए, जो पांडव नहाने गए थे। जब वो लोग आएंगे तो सबको पहनाएंगे ये वाली मालाएं। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे मेन चौक पे। यहाँ पे थोड़ी देर में अभी पांडव नृत्य शुरू होगा। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।